सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने लास्ट टाइम जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और उस पर कुछ क्वेश्चंस किया था, ठीक है। तो आज उसी को हम लोग और कंटिन्यू करते हैं, उसी टॉपिक को, इंटीग्रेटेड रेट लॉ को। और इसमें एक न्यू टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बेसिकली है क्या? वो रिएक्शन देखने में लगेगा तुम्हें कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, बिकॉज इसमें रिएक्टेंट तुम्हें दो दिखेगा, टू रिएक्टिंग स्पीसीज दिखेगा, बट ये एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। इसके पीछे रीजन क्या है उसको अभी हम लोग जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि इसमें दो केमिकल कंपोनेंट होगा रिएक्टिंग स्पीसीज, बट वो एक लार्ज अमाउंट में रहता है और एक क्या होता है, कम अमाउंट में रहता है। ओके, तो देखना है यहाँ पे, pseudo first order reactions are each chemical reaction that are not truly first order, okay, but appear to behave as a first order because the concentration of one or more than reactant is kept in large excess, है ना। तो एक का कंसंट्रेशन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा कंपेरेटिवली दूसरे का, ठीक है। अब मेकिंग देयर कंसंट्रेशन इफेक्टिवली कांस्टेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो जो लार्ज, जिसका लार्ज अमाउंट रहता है ना, उसको हम लोग कांस्टेंट क्या करोगे, कांस्टेंट मान लोगे, ठीक है। जब ये कांस्टेंट हो जाएगा तो देन क्या, वो कांस्टेंट में पार्टिसिपेट हो जाएगा और फाइनली तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। तो बेसिकली इसका जस्ट एग्जांपल पूछेगा और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पूछ सकता है, बट इसमें देखो रिएक्टिंग स्पीसीज दो रहेगा, याद रखना, रिएक्टिंग स्पीसीज दो रहेगा, बट एक लार्ज अमाउंट में होगा तो वो कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। तो चलो इसका एक एग्जांपल देखो। एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, ईस्टर बोलेंगे, ठीक है, ईस्टर, इथाइल एसीटेट। तो जब इसको तुम हाइड्रोलिसिस करोगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये डिसोसिएट होके एसिड और अल्कोहल फॉर्मेशन करता है। ये आगे चल के ऑर्गेनिक में भी रिएक्शन देखोगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ईस्टर वाटर में हाइड्रोलाइसिस करोगे वाटर के साथ, तो ये एसिड और अल्कोहल मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो वाटर है ना, एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज्यादा वाटर लिया गया है, ये एक्सेस अमाउंट में है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि तुम रेट क्या लिखोगे, अगर तुम इस इक्वेशन का रेट लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ईस्टर CH3COO C2H5 और कंसंट्रेशन ऑफ H2O। बेसिकली होता क्या है कि जो अमाउंट बहुत लार्ज है, मतलब क्या, सपोज 10 लीटर ले लिया। अब 10 लीटर लेने से क्या होगा कि रेट में उसी का कंसंट्रेशन यूज किया जाता है, अमाउंट ऐड किया जाता है जिसका कि कुछ कंसंट्रेशन यूज हो, ठीक है। तो अब H2O बहुत ज्यादा है, उससे तुम थोड़ा सा ले भी लोगे ना, तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। डेट मीन्स कि सपोज मेरे पास 1 करोड़ रुपया है ना, उसमें मैं बोलूंगा 1 रुपया दे दो, तो तुम्हें कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे वाटर के साथ भी कुछ ऐसा ही है, वाटर बहुत ज्यादा है, बट यहाँ से क्या किया हमने कि थोड़ा सा वाटर इसको हाइड्रोलिसिस करने में ले लिया, तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जस्ट इस तरह से हम लोग सोचेंगे। तो एक्चुअल में हमारे पास ये रेट कांस्टेंट होना चाहिए, ये रेट कांस्टेंट, बट होता क्या है कि ये वाटर ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग कंसीडर ही नहीं करते। ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये कांस्टेंट के साथ कंबाइन होके ये बन जाएगा K डैश। तो रेट फाइनली क्या हो जाएगा, K डैश और कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5। तो ये फाइनली तुम्हारे पास एक्चुअल में कंसंट्रेशन होगा और रेट लॉ इसी को डिफाइन करेगा, जो कि फर्स्ट ऑर्डर होगा, और इसी को बोलोगे क्या, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे K डैश इज इक्वल टू क्या लिखोगे, K डैश इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारे पास K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O, बिकॉज यहाँ पे बहुत एक्सेस है। तो यही ओवरऑल प्रोसेस है। वन मोर पॉइंट, इसमें एक और पॉइंट नोटिस करो कि बट यहाँ तो रिएक्टिंग स्पीसीज दो है ना, रिएक्टिंग स्पीसीज तो दो है, तो ये रिएक्शन किस टाइप का हो सकता है, अगर काइनेटिकली देखोगे तो किस टाइप का ये रिएक्शन हो सकता है, दो रिएक्टेंट है तो ये हो जाएगा काइंड ऑफ बाइमोलिकुलर हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो रिएक्टिंग स्पीसीज है। अभी भी हमें आइडिया नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे एलिमेंट्री रिएक्शन है या कॉम्प्लेक्स है, ये मुझे नहीं पता। अगर बोलेगा कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो ये हो जाएगा बाइमोलिकुलर, बट ओवरऑल रिएक्शन
किस टाइप का बिहेवियर होगा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और बोल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल है, उस पर भी आ जाओ। इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, बेसिकली कैन शुगर को हाइड्रोलिसिस किया जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है, C12H22 O11, यही होता है ना, C12H22 O11, ये शुगर होता है, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। अब बेसिकली इसमें होता क्या है कि जब इसमें तुम वाटर ऐड करोगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये डिसोसिएट हो जाता है, किसमें, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। दोनों का फार्मूला सेम ही होता है, बट इसका इन्वर्जन अलग अलग होगा। C6H12O6 और इधर हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, C6H12O6, ठीक है। तो फाइनली ये तुम्हारे पास मिलेगा, और इसको तुम बैलेंस करोगे ना तो ओके ओके मिलेगा, दोनों साइड सेम। कार्बन इधर 12 है, 6 + 6 12 कार्बन। हाइड्रोजन इधर कितना हाइड्रोजन, 22 2 24 12 + 24। ऑक्सीजन अगर देखोगे इधर 11 और एक ये 12 है, उधर भी 6 6 12 है। तो ये भी एक एग्जांपल हो जाएगा किसका, ये भी एग्जांपल हो जाएगा तुम्हारे पास किसका, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर तुम इसका रेट लिखना चाहो तो रेट क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C12H22O11 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O। ये तो बहुत लार्ज स्केल में है, ये तो क्या है, ये लार्ज एक्सेस में है, मतलब एक्सेस में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट कंसीडर कर देंगे। सो फाइनली तुम्हारे पास रेट क्या हो जाएगा, K डैश कंसंट्रेशन ऑफ C12H22O11, ओके फाइन एवरीवन। अब ये तुम्हारे पास ओवरऑल रेट इक्वेशन हो गया, और इसका ऑर्डर कितना होगा, 1, दैट इज कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें हमें और डिटेल्स में नहीं जाना है, बस इतना ही था, जस्ट 2 एग्जांपल याद रखना, ईस्टर का, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, और दूसरा इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। ये 2 एग्जांपल याद रखना। और यहाँ पे के क्या हो जाएगा, बेसिकली इसको और इसको कंबाइन मिला के कांस्टेंट कंसीडर किया था। सो K डैश इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O। तो बेसिकली यही था और कुछ नहीं है। अब मेन जो इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इन गैसियस स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसको अब देखो सॉल्व कैसे करोगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो होगा, बट किस स्टेट में होगा, उसका जो फेज होगा वो गैसियस फेज होगा। अभी तक हमने जितना भी देखा था कंसंट्रेशन के टर्म में देखा था, मतलब मोल पर लीटर के टर्म में मेजर किया था। बट यहाँ पे जो ओवरऑल रिएक्शन होगा वो गैस के फॉर्म में रिएक्शन होगा, गैस के फॉर्म में। जब गैस के फॉर्म में रिएक्शन होगा तो वहां पे कंसंट्रेशन हमें नहीं लेना होता है। अगर तुम्हारे पास गैस है ना, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन किसमें तुम मेजर करोगे, यहाँ पे तुम्हारे पास कंसंट्रेशन प्रेशर के टर्म में मेजर करना होगा, ठीक है। ये चीजें क्लियर हुआ। अब पॉइंट है कि ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसमें क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, ओवरऑल तो हमें क्वेश्चन ही करना है। देखो इन जनरल अगर गैस फेज में है तो रेट कांस्टेंट तुम्हें डिटरमाइन करने के लिए बोलेगा, रेट कांस्टेंट डिटरमाइन करना है। और इसमें क्या क्या गिवन होगा, प्रेशर गिवन होगा, टाइम गिवन होगा, इनिशियल प्रेशर, टाइम गिवन होगा, और टोटल प्रेशर गिवन होगा, है ना। 3 चीजें ऑलमोस्ट गिवन होता है। तो उसमें पूछा जाता है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, और टाइम भी कभी कभी पूछ सकता है। तो देखो किस तरह से निकालोगे। तो एक हम हाइपोथेटिकल इक्वेशन कंसीडर करते हैं, एनी गैसियस स्टेट। सपोज हमने इसको कंसीडर किया, सपोज एक इक्वेशन कंसीडर कर लो। क्या इक्वेशन कंसीडर हमने किया, कोई भी एक गैसियस स्टेट में है, और ये जो है ना डिसोसिएट होके बी गैसियस और सी गैसियस में ये फॉर्म हुआ, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। अब देखो जब इनिशियल टाइम होगा, जब टाइम तुम्हारे पास 0 होगा, तो उस ओवरऑल कंटेनर में जो गैस प्रेजेंट होगा ओनली ए होगा। अब उसको हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं, पी नोट कंसीडर कर लेते हैं। क्या करोगे, पी नोट, मतलब इनिशियल प्रेशर ऑफ ए। ओवरऑल तो ए ही होगा, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। जब कुछ टाइम के बाद रिएक्शन स्टार्ट होगा आफ्टर टाइम टी, तो इसका कंसंट्रेशन, प्रेशर, कंसंट्रेशन नहीं बोलना है, प्रेशर बोलना है। अब इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, ये प्रेशर कुछ अमाउंट डिसोसिएट होगा, कुछ अमाउंट पी नोट से कुछ प्रेशर कम होगा और उधर चले जाएगा, किधर, प्रोडक्ट की साइड। तो जितना इधर कम हुआ उतना ही इधर बनेगा, उतना ही इधर बनेगा। 1 मोल के लिए x कम हुआ तो 1 मोल के लिए x बनेगा, 1 मोल के लिए x बनेगा। तो ये हो गया तुम्हारे पास ओवरऑल डाटा की किस तरह से तुम इसको डिजाइन करोगे, ठीक है। अब देखो कि तुम यहाँ पे पी नोट को क्या बोलोगे, पी नोट को क्या बोलोगे, ये हो जाएगा पी नोट इनिशियल, पी नोट इज इक्वल टू इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर ऑफ किसका, ए का होगा, ठीक है।
अब पी नोट माइनस एक्स को क्या बोलोगे, ये पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। ये रिएक्शन के बाद ये कुछ इस तरह का तुम्हें कंडीशन दिख रहा है, ठीक है, रिएक्शन के बाद। तो ये इच इंडिविजुअल जो कंपोनेंट दिख रहा है ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या हो जाएगा, पी नोट माइनस एक्स। तो इसको क्या बोलोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा डिसोसिएट अमाउंट, और डिसोसिएट अमाउंट को यहाँ पे x को क्या बोलोगे तुम, पार्शियल, ये डिसोसिएट प्रेशर बोल सकते हो, डिसोसिएट प्रेशर, और बोल सकते हैं क्या कि कितना प्रेशर बना इधर, तो हम लोग बोल सकते हैं x इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी, सॉरी बी एंड सी, ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एंड सी, है ना, ये हो जाएगा कि कितना ये डिसोसिएट होकर बी एंड सी में फॉर्मेशन हुआ। यहां तक चीजें क्लियर है क्या। अब एक पॉइंट तुम ध्यान में देखो कि पार्शियल प्रेशर जो होता है ना, जो कि हमने स्टार्टिंग में सॉल्यूशन में देखा था, उसको हम लोग जनरली जिसका प्रेशर होता है उसको सबस्क्रिप्ट लगाना होता है। लाइक ए का पार्शियल प्रेशर है ना, ए का पार्शियल प्रेशर, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अब पी ए, ओके। सो पार्शियल प्रेशर पी ए का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा क्या। अब ये चीजें आगे यूज होगा, ठीक है, ये चीजें आगे यूज होगा। सो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट माइनस एक्स। तो क्वेश्चन में तो क्या क्या गिवन होगा, क्वेश्चन में तुम्हारे पास इनिशियल प्रेशर गिवन होगा और टोटल प्रेशर गिवन होगा। तो टोटल प्रेशर कैसे निकालोगे, अब टोटल प्रेशर गिवन होगा। अब देखो जब रिएक्शन स्टार्ट हो गया है कुछ टाइम के बाद आफ्टर 20 मिनट, तो टोटल प्रेशर रिएक्शन का कितना होगा तुम ही बताना। इस ओवरऑल कंपोनेंट को क्या करो, ऐड कर दो। ये जो तुम्हारे पास सभी पार्शियल प्रेशर है, इस पार्शियल प्रेशर को ऐड करोगे तो क्या दे देगा, ये तुम्हें टोटल प्रेशर देगा, ठीक है। इसको हम लोग पीटी से रिप्रेजेंट करेंगे। इन सभी को कंबाइन कर दो तो टोटल कंटेनर का प्रेशर आएगा, दैट इज कॉल्ड टोटल प्रेशर, ठीक है। आ जाओ उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि टोटल प्रेशर तुम कैसे लिख सकते हो। सो टोटल प्रेशर, इसको हम लोग पीटी लिखेंगे ऑफ द गैस, क्या हो जाएगा, पीटी इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, पीटी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स, यही होगा कि एक बार देख लो, तुम्हारे पास ये हो गया पी नॉट माइनस एक्स, टोटल को ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास टोटल प्रेशर, ये दोनों गया माइनस प्लस, तो पीटी इज इक्वल टू कितना हो गया, पी नॉट प्लस एक्स। हमें एक्चुअली एक्स चाहिए, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस, सॉरी पीटी माइनस पी नॉट, ये तुम्हारे पास x हो गया। अब देखो x तो आ गया, अब पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू हमने क्या देखा था, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू देखा था हमने, अब पी नॉट माइनस एक्स। अब x का वैल्यू जस्ट यहाँ पे पुट कर दो तो पी ए आ जाएगा। देखो ये हमने क्यों निकाला, अभी जस्ट तुम्हें पता चलेगा कि हमने क्यों निकाला। तो पी ए हो जाएगा तुम्हारे पास पी नॉट माइनस पी टी माइनस पी नॉट, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा तो 2 पी नॉट माइनस पी टी हो गया, ये पी ए हो गया। अब देखो ये जो इक्वेशन है गैसियस स्टेट वाला, ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है। अब हमें फर्स्ट ऑर्डर का जस्ट फार्मूला अप्लाई करो, ओके। और पार्शियल प्रेशर मतलब प्रेशर एट टाइम टी और इनिशियल प्रेशर गिवन है, दो ही चीजें तो हमें चाहिए होता है ना, टी और के निकालने के लिए, इनिशियल प्रेशर और प्रेशर एट टाइम टी, है ना। तो दोनों चीजें हमने निकाल लिया, पी ए और पी नोट गिवन है। तो अब तुम खुद बताओ कि फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन होता क्या है, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन क्या होता है बताना। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन क्या होता है, यही होता है क्या, के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम और लॉग, यहां पे उस समय हमने लिखा था कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट बाय कंसंट्रेशन ऑफ आर, यही लिखा था क्या। और आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन था और आर क्या था, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, ओके। तो अब यहाँ पे प्रेशर के फॉर्म में लिखना है, तो हमें इनिशियल प्रेशर पता है, इनिशियल प्रेशर गिवन है और पार्शियल प्रेशर गिवन है, दोनों चीजें हमने निकाल के रखा था। अब जस्ट यहाँ पे क्या करो, दोनों चीजों को पुट कर दो, ये टाइम हो गया और लॉग, अब ये हो जाएगा प्रेशर पी नोट बाई, अब पार्शियल प्रेशर यहां से आया था, कितना हो जाएगा 2 पी नोट माइनस पी टी, तो ये हो जाएगा 2 पी नोट माइनस पी टी। जस्ट
अब ये तुम्हारे पास एक इक्वेशन आ गया। इसी तरीके से क्या करोगे, चीज़ों को तुम सॉल्व करोगे, वन बाय वन चीज़ें रखते जाओ, ऑटोमेटिक आ जाएगा। यही प्रोसेस है सॉल्व करने का। तो इस पर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, एक एनसीईआरटी का। देखो इस क्वेश्चन में है क्या 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 चीज़ें हमें निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोल रहा है कि ये डाटा गिवन है और ये इक्वेशन है, ठीक है। SO2Cl2 गैस है और ये डिसोसिएट हो गया, SO2 और Cl2 में डिसोसिएट हुआ है, ओके। अब दो एक्सपेरिमेंट किया गया है, मतलब दो टाइम के अकॉर्डिंग। इनिशियल ये टाइम 0 है और ये टाइम कितना है 100। इनिशियल से 100 जा रहा है और प्रेशर भी है। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि रेट ऑफ द रिएक्शन पूछा है, कि मतलब कि यहाँ पे तुम्हारे पास पूछा है क्या, रेट क्या होता है के, और यहाँ पे प्रेशर के टर्म में है तो प्रेशर ऑफ क्या हो जाएगा SO2Cl2। अब हमें ये चाहिए, रेट चाहिए। यहाँ पे रेट कांस्टेंट नहीं पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, के निकाल लो। अब देन फिर से हमें निकालना है प्रेशर। तो देखो इसका कॉन्सेप्ट कैसे करोगे। और एक और पॉइंट देखा है, पूछा है कि रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द टोटल प्रेशर इज दिस। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, देखना कैसे करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन देखते हैं हम लोग। रिएक्शन देखो क्या क्या रिएक्शन में बोल रहा है। अब रिएक्शन बोल रहा है क्या कि ये SO2Cl2 ये गैसियस के फॉर्म में है और ये डिसोसिएट हो गया SO2 गैस में और Cl2 गैस में डिसोसिएट हो गया, ठीक है। अब जब टाइम तुम्हारे पास 0 था तो टोटल प्रेशर क्या था 0.5। अब इस इक्वेशन जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो टोटल प्रेशर क्या होगा, तुम लोग सोचो एक बार। सिर्फ इसी का होगा क्या, इसका तो होगा ही नहीं, बिकॉज रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ओनली तुम्हारे कंटेनर में ये रहेगा, तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल प्रेशर ये 0.5 हो जाएगा। इसी को तुम बोलोगे पी नोट। इज इट क्लियर, यस या नो, ओके। अब देखो कि कुछ टाइम के बाद जब 100 सेकेंड हो गया ना, आफ्टर 100 सेकेंड ये डिसोसिएट हुआ है। कितना डिसोसिएट हुआ, अब देखो कुछ डिसोसिएट हुआ होगा 0.5 में, कुछ x डिसोसिएट हुआ होगा, वो मुझे नहीं पता है कितना डिसोसिएट हुआ। तो इधर भी क्या होगा, x ही बनेगा। और इसका टोटल प्रेशर गिवन है, इसका टोटल प्रेशर गिवन है। इन सभी को अगर तुम ऐड करोगे तो टोटल प्रेशर कितना गिवन है, PT इज इक्वल टू 0.6 है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, x का वैल्यू इजिली निकल जाएगा, उस फॉर्मूला पे पुट कर दोगे आ जाएगा, ठीक है। देखो तो इसमें क्या है कि पी नोट तो तुम्हें पता चल गया। अब इसको क्या पार्शियल प्रेशर बोलोगे, कि यही तो है ना, पी नोट माइनस एक्स, यही तो है पार्शियल प्रेशर, और पी नोट आ गया है, सभी चीजें हैं, यस या नो। जस्ट क्या करो, चीजों को पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। देखो हमारे पास पी नोट आ गया, पी नोट कितना था 0.5 था। अब देखो कि पीटी निकालना है, पीटी कितना था 0.6 था, क्वेश्चन में गिवन था। देखो पीटी 0.6 है, ये 0.6। अब इन सभी को ऐड करोगे तो पीटी के इक्वल आएगा, तो ऐड कर दो ना, ऐड करो तो पीटी इज इक्वल टू 0.5 माइनस एक्स प्लस एक्स, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट हुआ और PT का वैल्यू 0.6 था। तो यहाँ से x कितना हो जाएगा 0.5 प्लस x। तो फाइनली तुम्हारे पास x का वैल्यू कितना हो गया 0.1। यहाँ से x का वैल्यू आ गया। अब पार्शियल प्रेशर आएगा क्या, डेफिनेटली आएगा। कैसे निकालोगे पार्शियल प्रेशर, अब पार्शियल प्रेशर P पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, चलो उसको मैं A ही कंसीडर करता हूँ, पार्शियल प्रेशर A। क्या लिखोगे, PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA इज इक्वल टू P नोट माइनस एक्स। अब P नोट तो कितना था 0.5 था और x का वैल्यू 0.1 निकाला, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2Cl2 कितना आ गया 0.4 आ गया ATM। ये तुम्हारे पास पार्शियल प्रेशर आ गया, यस या नो, पार्शियल प्रेशर आया गया। इसमें जस्ट वैल्यू यहाँ पे रख दिया हमने 0.1, तो पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर आ गया, सभी चीजें कैलकुलेट कर लिया। अब फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन जस्ट लगा दो। हमें क्या चाहिए, रेट चाहिए, बट उसके लिए हमें रेट कांस्टेंट निकालना जरूरी है। अगर तुम्हें रेट चाहिए तो रेट कांस्टेंट, फिर से हमें पार्शियल प्रेशर निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है इफ टोटल प्रेशर इज 0.65। सो K इज इक्वल टू K इज इक्वल टू क्या हो गया, यस, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा
100, टाइम तो 100 था, लॉग पी नोट कितना था, पी नोट 0.5 था। अब देखो 2 पी नोट माइनस पी टी था, है ना, यही चीजें था ना। अब के क्या हो जाएगा 0.303 इंटू हम लोग ये लिख सकते हैं क्या 10 टू द पावर -2 लिख सकते हैं। अब लॉग देखो 0.5 है और पी नोट का हो गया 2 इंटू 0.5 और माइनस पी टी कितना है, टोटल प्रेशर हमने निकाला था ना, क्वेश्चन में भी गिवन था, क्वेश्चन में टोटल प्रेशर गिवन है। देखो डायरेक्ट तुम यहाँ से डाटा रख सकते हो, या डायरेक्ट हमने पी ए नोट जो निकाला था, पी ए और पी ए नोट वो उस पॉइंट से भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से k इज इक्वल टू हो गया, इसको 2.3 कंसिडर करते हैं अप्रॉक्स 10 टू द पावर -2। अब ये लॉग हो जाएगा 0.5 और यहाँ पे pt कितना था 0.6 था, तो ये हो जाएगा 0.4, ठीक है। सो k इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10 टू द पावर -2। अब ये log को क्या बोलोगे 5/4 होगा क्या। अब देखो log 5/4 बेसिकली होगा क्या, इसको जब तुम ब्रेक करोगे ना तो ये log 5 होगा और ये log कितना होगा log 4 हो जाएगा। अब log 5 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगा 0.69 और log 4 का भी वैल्यू गिवन होता है 0.6 होता है। तो जब इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 0.09 आ जाएगा। सो k इज इक्वल टू कितना हो गया 2.3 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 0.09। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे ना तो 2.3 इंटू 10 टू द पावर -2 और इसको हम लोग 9 इंटू 10 टू द पावर क्या लिख सकते हैं -2। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.3 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर -4। सो k इज इक्वल टू ये हो जाएगा 20.07 इंटू 10 टू द पावर -4। ओके, तो यहां से तुम्हारे पास क्या आ गया k का वैल्यू आ गया यार, k आ गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेट पूछा है, k तो आ गया। अब रेट कैसे निकालोगे, रेट k इंटू प्रेशर ऑफ SO2Cl2, ये चीजें चाहिए हमें, है ना, ये चीजें चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये प्रेशर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2Cl2, के तो आ चुका है, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2Cl2। अब बोल रहा है कि व्हेन, हमें रेट कब चाहिए, हमें रेट कब चाहिए जब टोटल प्रेशर कितना हो जाए 0.65। अब यहाँ पे थोड़ा सा और ट्विस्ट हो जाएगा कि देखो यहाँ पे टोटल प्रेशर तुम्हारे पास कितना है, पी टी इज इक्वल टू कितना है 0.65 है, तब तो हमें रेट चाहिए। तो क्या करोगे, बहुत ईजी है, क्या करोगे कि हमें टोटल प्रेशर कैसे निकला था, पी टी इज इक्वल टू कैसे निकला था बताना, पी टी हमें कैसे निकला था, पी टी इज इक्वल टू सभी को ऐड किया था ना, सभी को ऐड किया था तो क्या हो गया था पी नोट माइनस एक्स प्लस एक्स, यही आया था ना, इन दोनों को कैंसिल किया था। अब यहाँ पे पी टी कितना है 0.65 है क्या, इज इक्वल टू, अब पी नोट था 0.5 तो एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स, ये होगा क्या, ये होगा क्या। तो यहाँ से x कितना आ गया, सोचो एक बार x कितना हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 0.65 माइनस 0.5, सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.15, सॉरी x इज इक्वल टू 0.15। जब x आ गया तो प्रेशर ऑफ पीसीओल आ जाएगा क्या, प्रेशर ऑफ SO2Cl2 आ जाएगा। कैसे लिखोगे, यही तो है, यही तो है P नॉट माइनस एक्स। अब P नॉट 0 पॉइंट कितना है 0.5 और इसमें क्या करो 0.15 से सब्सट्रैक्ट कर दो, कितना हो गया 0.35 हो गया। ये चीज़ें समझ आया क्या, POCl2, ये चीज़ें समझ आया क्या, क्या क्या हमने बेसिकली हमें पार्शियल प्रेशर चाहिए, ये पार्शियल प्रेशर चाहिए, देख लो एक बार फिर से समझ लो, हमें ये पार्शियल प्रेशर चाहिए कब, जब प्रेशर टोटल प्रेशर सिस्टम का कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो हमने क्या किया कि सभी को ऐड कर दिया, जो इनिशियल वाला था एट टाइम 100 डिग्री पे सभी को ऐड कर दिया और टोटल प्रेशर को इक्वल किया। तो अब देखो कि इसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, PSO2Cl2 को निकालने के लिए हमें चाहिए P नॉट माइनस एक्स, तो यही चीज़ें हमें चाहिए। तो हमने क्या किया, सभी को ऐड करके x का वैल्यू निकाल लिया और फिर से x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आ गया। अब यहाँ से रेट इजिली आ जाएगा, तो रेट क्या करोगे, R इज इक्वल टू के का वैल्यू कितना निकाला था 20.7 इंटू 10 टू द पावर -4 और प्रेशर पार्शियल प्रेशर कितना है 0.35, यही हो गया तुम्हारे पास आंसर। इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया रेट। ओके, तो बेसिकली यही था। ओके,
तो अब एक और हम लोग कॉन्सेप्ट पे आते हैं, एक और कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड मेथड ऑफ फाइंडिंग, मेथड ऑफ फाइंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो बेसिकली इसको करोगे कैसे, इसको कैसे डिटरमाइन करोगे, क्वेश्चन इससे आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा पहले वो देख लो कि इससे क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। देख लो कि इसमें होगा क्या कि तुम्हारे पास क्या क्या चीजें गिवन होगा, तुम्हारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन होगा। सपोज कोई रिएक्शन है, सपोज एक रिएक्शन में कंसिडर करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ। ए प्लस बी है, एक कोई भी अननोन रिएक्शन है, ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन किया, तो इसका रेट क्या होगा, रेट यही होगा ना, R इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बीटा, ये रेट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ए और बी का कंसंट्रेशन गिवन होगा और रेट गिवन होगा। क्या क्या गिवन होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, ये क्या होगा, गिवन होगा। सेकेंड थिंग रेट गिवन होगा, रेट इज ऑल्सो गिवन, रेट भी गिवन होगा। अब पूछेगा क्या कि कैलकुलेट द ऑर्डर, ऑर्डर क्या होगा, मतलब उस पर पावर क्या होगा, यहाँ पे पूछेगा ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर डिटरमाइन करना है। तो यही है ना, यही है तुम्हारे पास। एक ही मेथड हमें सीखना है और अच्छे तरीके से सीखना है, एक ही मेथड है। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे उस मेथड को, तो उसके लिए हमें एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे एक क्या क्या चीजें गिवन है, फर्स्ट देख लो। ए का कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है, अब बी का इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है और उसका रेट गिवन है, सभी चीजें गिवन है। अब 3 एक्सपेरिमेंट इसने किया, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, एक्सपेरिमेंट थर्ड और एक्सपेरिमेंट सेकेंड और थर्ड, 3 एक्सपेरिमेंट गिवन है। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए एंड बी, मतलब ए और बी पे ऑर्डर क्या होगा, ये चीजें पूछा है। मतलब क्या कि ये ए और बी पे ऑर्डर क्या होगा, लाइक दिस, R इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बीटा। ये एक कोई जनरल इक्वेशन है। अब ये इसका वैल्यू क्या होगा, अल्फा और बीटा का, ये चीजें पूछा। और कंसंट्रेशन ए और बी गिवन है, ए का कंसंट्रेशन गिवन है, बी का कंसंट्रेशन गिवन है और आर भी गिवन है, सभी चीजें गिवन है। तो इन 3 एक्सपेरिमेंट से हम लोग क्या करेंगे, 3 इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल बना लो, प्रोसेस देखो, उसके बाद तुम्हें खुद क्लियर हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीजें गिवन है, ए का कंसंट्रेशन, बी का कंसंट्रेशन और आर का कंसंट्रेशन गिवन है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये एक्सपेरिमेंट 1 कंसिडर किया तो यहाँ पे R1 हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू व्हाट, 5.07 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल टू के, फर्स्ट ऑर्डर है तो मतलब सॉरी इसका ये जो डाटा है इसका तो के कांस्टेंट ही होगा, रेट कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, रेट कांस्टेंट फिक्स होगा। अब कंसंट्रेशन देखो, कंसंट्रेशन ए का क्या है, 0.20 है, इस पे अल्फा लगाया। बी कितना है, 0.30 है, ये बीटा हो गया। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर किया। सिमिलरली R2 के लिए क्या लिखोगे, रेट तो सेम ही है, 5.07 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 है क्या, के। अब ए का कंसंट्रेशन यहाँ भी 0.20 है, इस पे अल्फा रखो, और बी का कंसंट्रेशन 0.10 है और ये बीटा हो जाएगा, ये सेकेंड। रेट 3, अब देखो 3 में क्या है, 1.43 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 है क्या, इसका के कांस्टेंट होगा। कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 0.40, कंसंट्रेशन ऑफ बी इज 0.05। ओके, ये बीटा हो जाएगा। देखो यहां से अब तुम्हें एक और अच्छा सा स्टेप ये लेना है कि इन तीनों इक्वेशन को देखो, इन तीनों इक्वेशन को अच्छे से देखो और हमें 2 इक्वेशन को क्या करना है, एक दूसरे से डिवाइड करना और उसमें देखो कि कौन सा इजिली कोई एक पार्ट कैंसिल आउट होना चाहिए, आइदर अल्फा और बीटा, कोई एक पार्ट 100% कैंसिल आउट होना चाहिए। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन में कैसे कैंसिल आउट होगा कि दोनों का अगर अमाउंट सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट में देखो ये भी सेम आ रहा है, ये भी सेम आ रहा है, अगर इन दोनों को अगर तुम डिवाइड करते हो तो ये दोनों इजिली कैंसिल आउट हो सकता है। तो यहाँ से हमें कुछ बीटा का वैल्यू हम लोग गेन कर सकते हैं, आ सकता है बीटा का वैल्यू। तो वही चीजें करो कि क्या करोगे, इन दोनों को लो और डिवाइड कर दो। तो आ जाओ, हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड वाले को डिवाइड कर देते हैं। तो क्या था, 5.07 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 अपॉन 5.07 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 था, यही था क्या, इज इक्वल टू
के बी था 0.20 ये अल्फा इंटू 0 पॉइंट कितना था ये 0.30 था और ये था 0.10, तो ये हो जाएगा 0.30 ये बीटा होगा, ठीक है। और सेकेंड क्या था के इंटू 0.20 अल्फा और 0.10 ये हो जाएगा तुम्हारे पास बीटा। अब देखो इसमें कैंसिल आउट क्या क्या होने वाला है, देखो ये तो गया, दोनों सेम ही था, ये भी गया सेम था, ये भी गया सेम था, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 होगा। अब देखो दोनों का पावर सेम है, पावर सेम है तो ओवरऑल क्या लिख सकते हो, एक ही पावर लगा सकते हैं। सो 0.30 बाई 0.10 टू द पावर बीटा, ठीक है। अब 1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, इसको भी डिसिमल हटाओ, इसको भी हटाओ, तो ये 3/1 हो जाएगा टू द पावर बीटा। सो 1 इज इक्वल टू 3 टू द पावर बीटा। तो अब देखो कि बीटा का वैल्यू कितना रखोगे कि ये 1 हो जाए, बीटा का वैल्यू कितना रखोगे 3 पे पावर बीटा का वैल्यू कितना रखोगे कि ये 1 हो जाए। हमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है कि अगर 3 के पावर 0 लोगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। सो हम लोग बीटा का वैल्यू क्या रख सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू 0। जैसे ही तुम बीटा इज इक्वल टू 0 रखोगे तो ये 3 1 बन जाएगा, एक ही ऑप्शन था। तो चलो बीटा तो आ गया, बीटा आ गया। अब सेकेंड क्या करोगे, बीटा आ गया। अब देखना क्या है कि बीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, बीटा का वैल्यू पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा। अब हमें निकालना है अल्फा। अब देखो कौन कौन सा इक्वेशन को तुम डिवाइड कर सकते हो, अगर फिर से फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड करते हो ना तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्फा तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। दूसरा क्या है, 2 और 3 को डिवाइड करो, तो यहाँ पे 2 और 3 में देखो अल्फा तो कैंसिल आउट नहीं होगा बट बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि दोनों का पावर 0 है, 0 पावर होने से 1 होता है, तो यहाँ से चीजें हमें कुछ बेनिफिट लग रहा है। तो चलो इसी को लेते हैं। अब 2 और 3 को डिवाइड करते हैं, किसको, इक्वेशन 2 और 3 को डिवाइड करो, यहीं पे हम लोग कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन 2 और 3 को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जब 2 और 3 को डिवाइड करोगे तो फाइनली तुम्हारे पास क्या देखने को मिलेगा, 5.07 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 और ये हो जाएगा 1.43 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इज इक्वल टू 0.20 टू द पावर अल्फा 0.10 टू द पावर बीटा अपॉन 0.40 टू द पावर अल्फा और 0.505 टू द पावर बीटा। यही है क्या, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो ठीक है, ओके, एवरीथिंग फाइन, सब कुछ सही है, ठीक है। अब क्या करो, इसमें कोई क्या क्या चीजें कैंसिल आउट होने वाला है, देखो क्या क्या चीजें कैंसिल, बीटा तो कितना आ गया, ये तो 0 है, ये भी 0 है, तो दोनों के पावर 0 है तो इसका 1 हो जाएगा, कैंसिल आउट हुआ, ये भी 1 ये भी 1, क्योंकि बीटा 0 है तो जैसे ही 0 रखोगे 1 होगा, ठीक है। अब ये दोनों कैंसिल आउट नहीं होने वाला है। अब इसको क्या करोगे, ये 10 टू द पावर माइनस 4 और 10 टू द पावर माइनस 5 है, तो ये 10 टू द पावर माइनस 1 से जाएगा, तो 5.07 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.43 ये होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.20 बाय 0.40 टू द पावर अल्फा, ओके, अल्फा आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है बट एग्जाम में इतना लेंदी नहीं पूछेगा, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.507 डिवाइडेड बाय 1.43। अब ये हो जाएगा, डिसिमल हटाओगे और कैंसिल आउट होकर ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर अल्फा। अब इसको क्या करते हैं, पलट देते हैं दोनों साइड, डिनोमिनेटर को ऊपर करते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या 1.43 0.507 2 टू द पावर अल्फा, 1 तो नीचे आएगा तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। अब देखो जब इसमें तुम इसको डिवाइड करोगे ना तो अप्रॉक्स तुम्हें वैल्यू ये आएगा 2.83 टू द पावर अल्फा। अब यहाँ पे बोलोगे यार अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि अल्फा का वैल्यू कितना लोगे कि ये वैल्यू आ जाएगा। देखो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना तो हमें अल्फा का वैल्यू 1.5 लेना होगा। अगर तुम 2 टू द पावर 1.5 वैल्यू रखते हो ना तो ये 2.83 आ जाता है, तो मतलब अल्फा का वैल्यू कितना हो गया 1.5, तो अल्फा का वैल्यू 1.5 आएगा। तो फाइनली तुम्हारे पास अल्फा और बीटा आ गया। अल्फा कितना आया 0.5 और बीटा कितना आया, सॉरी अल्फा 1.5 आया और बीटा 0 आ गया। तो यहाँ से
रेट कितना आ गया, रेट कितना आ गया बताओ। R इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारे पास विथ रेस्पेक्ट टू ए एंड बी, R इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर अल्फा 1.5 था और B बीटा 0 था। तो यहाँ से तुम क्या बोल सकते हो, यहाँ से तुम्हें दिख गया कि अल्फा कितना आ गया 1.5 और बीटा आ जाएगा तुम्हारे पास 0। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए एंड बी इज 1.5 एंड 0। तो यही तुम्हारे पास था प्रोसेस, इस तरह से प्रोसेस करोगे, ठीक है, यही था ओवरऑल प्रोसेस। तो अब इसमें कुछ होमवर्क है, सिमिलर टाइप का है ना, सिमिलर टाइप का क्वेश्चंस है। अब इसमें कैसे करोगे, सभी चीजें गिवन है, ए और बी एक्सपेरिमेंट 1 2 3 गिवन है, ओके। और यहाँ पे ऑर्डर भी गिवन है, सबसे बड़ी बात है कि ऑर्डर गिवन है, ठीक है, ए और बी के रेस्पेक्ट में फर्स्ट और 0 ऑर्डर गिवन है। तो किसी में ए का कंसंट्रेशन यहाँ पे जैसे पूछा है ना, यहाँ पे रेट पूछ लिया, यहाँ पे कंसंट्रेशन पूछ लिया, तो जस्ट ट्राई करना, आ जाएगा, सभी चीजें इजीली आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का है। इसमें पूछा क्या है, देखो पूछा है कि स्टेट द कंडीशन अंडर विच अ बायमोलिकुलर रिएक्शन इज नॉन एट काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर। ये तो सिंपल है, क्या हो जाएगा, जो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था, दिखने में तो सेकंड ऑर्डर लगता है, बट वो है क्या, फर्स्ट ऑर्डर। अब नेक्स्ट आ जाओ, अब ये भी तुम्हारे पास एनसीईआरटी का है, ये भी एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है, कैसे करोगे। देखो इनिशियल टाइम जब 0 था तो इसका टोटल प्रेशर है, तो ये पी नोट हो जाएगा। अब जब टाइम 100 हुआ तो इसका टोटल प्रेशर क्या हो गया, पीटी हो गया ये। तो यहाँ से क्या करोगे तुम, अब पी नोट निकाल लेना, पी नोट तो आ ही गया है और पीटी भी गिवन है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दोगे, के इज इक्वल टू 2.303 टाइम अ लॉग पी नोट बाई 2 पी नोट माइनस पीटी। जस्ट ये फार्मूला अप्लाई करो और रेट कांस्टेंट पूछा है तो के निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी पॉइंट तक हम लोग रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, डेट इज कॉल्ड आर्हेनियस थ्योरी के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इसी पॉइंट तक हम लोग इसको स्टॉप करते हैं।